ऐसे लोग और चीजें जिनका दिमाग आइंस्टाइन के दिमाग से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। सच में भाई नंबर 1 ये देखो इस बंदे के दिमाग के आगे नासा वालों का दिमाग भी फेल है, क्योंकि देखो इस बंदे के घर में काफी ज्यादा पानी आ जाता है और उस पानी को निकालने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा पाइप होता है और ये पहले तो एक बोतल में थोड़ा सा पानी को भर लेता है और इस बोतल को पाइप में जैसे ही लगाता है तो देखते ही देखते सारा माल पाइप से होकर बाहर निकल जाता है। सच में भाई नंबर 2 ये देखो इस बंदे को मंकी मैन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो सीधा पेड़ हो या फिर सीधा सीमेंट की दीवार, यह उस पर इतना स्पीड से चलते हैं कि बंदर बिरादरी वाले भी इसके इस कला को देखकर शर्मा जाएं। वैसे सही है यार। नंबर 3 ये देखो ऑक्टोपस एक जलीय जीव होने के बावजूद भी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि ये अपने शरीर को पास में मौजूद चीजों पर ऐसे गायब करता है जैसे कि वहाँ पर कोई ऑक्टोपस नहीं बल्कि पत्थर ही हो। देखो जो लोग बर्फीले इलाकों में रहते हैं वहाँ इतना ज्यादा ठंडी पड़ती है कि यदि वह कभी अपने बाल को पानी से धो लेते हैं तो उनके सर का बाल बिल्कुल बर्फ में बदल जाता है और देखो वह कड़ा होकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि वह बाल नहीं बल्कि लोखंड हो, और उस समय इन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। सच में भाई नंबर 2 ये देखो बर्फीले इलाकों में अचानक से कभी कभी बर्फ की बारिश होने लगती है, जिससे वहाँ पर उपस्थित चीजों पर काफी ज्यादा बर्फ जम जाते हैं और वहाँ के लोग इसे केक की तरह काट कर मजे भी लेते हैं। नंबर 3 ये देखो कभी कभी वहाँ पर इतना ज्यादा बर्फ हो जाता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का घर भी पूरी तरीके से डूब जाता है और उस समय ये लोग देखो बर्फ को ही काट कर सुरंग की तरह बनाकर उसमें रहा करते हैं। अब जरा सोचो कि इन्हें नींद कैसे आती होगी। चलो आओ फिर से देखते हैं आखिर चीजें बनती कैसे हैं। नंबर 1 ये देखो जिस कैंडल को हम दीपावली या फिर घरों में प्रकाश के लिए जलाते हैं उसे बनाने के लिए सबसे पहले मोम को मेल्ट कर लिया जाता है। फिर कुछ इस तरह के सांचे होते हैं जिसमें रस्सी को लपेटा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर वाले छेद से मोम को डाला जाता है और देखो जब ये मोम सूख जाता है तो ये कैंडल बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 2 ये देखो जो छोटे छोटे प्लास्टिक के चप्पल बच्चों को पहनाया जाता है उसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया भी जाता है, जिसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं और उन्हें वजन के हिसाब से इन छोटे छोटे ग्लासों में तौला जाता है। फिर इन्हें ले जाकर मशीन में बने सांचों के अंदर डाल दिया जाता है और यह मशीन इन्हें बहुत ही गजब तरीके से मेल्ट करके चप्पल के रूप में बाहर निकाल देती है। देखो ये पिद्दी से दिखने वाली मशीन कितना परफेक्ट है। नंबर 1 ये देखो ये पिद्दी से दिख रही ट्रक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देखो ये एक आदमी को अपने ऊपर बैठाकर ऊंचे से ऊंचे जगह पर आराम से चढ़ जाती है और तो और इस ट्रक को कुछ होगा भी नहीं। नंबर 2 ये देखो पिद्दी से दिख रही यह मशीन कितनी ज्यादा काम की है, क्योंकि देखो ये बेल्ट के पट्टे के ऊपर कितने गजब तरीके से डिजाइन बनाती है कि जिसे देख कर आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी और तो और यह काम चुटकियों में कर भी देती है। देखो जब किसी कप या बर्तन के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है उसे कुछ इस तरह की मशीनों की मदद से इतने गजब तरीके से उस पर पेंट किया जाता है और ये मशीन बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करके चुटकियों में ये काम आसान कर देती है। नंबर 3 ये देखो ये पिद्दी से दिख रही मशीन मोटे से मोटे पेड़ों को ऐसे छिलके निकालती है जैसे कि वो मोटा सा तना नहीं बल्कि मक्खन हो। चलो आओ देखते हैं आखिर चीजें बनती कैसे हैं। नंबर 1 ये देखो जब कोई कांच की बोतल बनानी होती है तो देखो किस तरह से गर्म हुए कांच को कुछ इस तरह के बनाए गए लोखंड के अंदर डाला जाता है और इसे दबा दबा कर उस चीज का आकार दे देते हैं और ये फिर बहुत ही गजब तरीके से बोतल बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 2 ये देखो आपने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को तो देखा ही होगा, लेकिन देखो किस तरह से हमारे भारत के चाहने वालों ने आप सभी को दिखाने के लिए पूरा का पूरा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को बना डाला और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर कैसे उतरा वो भी दिखा डाला। सच में गजब। नंबर 3 ये देखो जब किसी लोखंड की जाली को बनाना होता है तो देखो किस तरह से यह मशीन परफेक्शन के साथ काम करके लोखंड को जाली का रूप दे देती है।